ये घटना है गुजरात की। गुजरात के गिर सोमनाथ ज़िले में एक जगह है जिसे जामवाला रेंज के नाम से जाना जाता है। इसी जामवाला रेंज में एक मुखबिर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यानी वन विभाग को एक खबर दी। उसने ये बताया कि 15 नवंबर 2022 15 नवंबर 2022 को उसी जामनगर रेंज के इलाके में कुछ लोगों ने एक शेर की हत्या की है, एक शेर की जान ली है, और न सिर्फ जान ली है बल्कि उसकी लाश को पूरी तरह से जलाकर सबूत मिटा दिए हैं। अब ये खबर या इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी को चौंकाए या परेशान करे ऐसा नहीं है, क्योंकि शेर फिर आखिर शेर है, इंसान नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि जो वन्य जीवों से प्यार करते हैं उनको ये खबर जो है वो तकलीफ दे सकती है, और ख़ासकर वन विभाग के लोगों को ये खबर काफ़ी तकलीफ देती है, क्योंकि वन विभाग के लोगों का जो डिपार्टमेंट है उसका काम ही यही है कि वो वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा करें। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक मुखबिर ने ये बात बताई कि 15 दिसंबर को इस तरह की एक घटना हुई है जिसमें एक शेर को मारा गया है, तो फिर वन विभाग के लोग काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया। जिस लोकेलिटी में, जिस जगह पर इस घटना के होने की बात कही जा रही थी, वो लोकेलिटी जो है जंगल से बिल्कुल सटी हुई है, और जंगल और गांव उस पूरे इलाके में आप समझें कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। मतलब गांव की ज़मीन के पास ही जंगल भी है और जंगल के पास भी गांव भी है। बहुत सारे इस तरह की जगहें हैं जहां इंसानी बसावट भी है, लोग भी रहते हैं, और उन लोगों के आसपास के गांव के आसपास के पूरे इलाके में शेर भी रहते हैं। गुजरात से ऐसी कई तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये जिस जगह की घटना थी उस जगह का नाम जो है मैंने आपको बताया जामवाला रेंज है, और वहाँ पर एक विलेज है, गांव है, जिसका नाम है अलीदार। तो अलीदार गांव की ये घटना थी, और अगर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कोडीनार तालुका का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जगह थी जहाँ पर इस घटना के होने की बात कही जा रही थी। अब वन विभाग ने इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया, और उसने सबसे पहले ये जो अलीदार गांव है उसके आसपास 15 नवंबर की जबकि मैं बात बता रहा हूँ उस समय शेरों की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। शेरों की मूवमेंट को ट्रैक करने का या किसी भी जंगली जानवर के मूवमेंट को ट्रैक करने का जो सबसे फेमस या बुनियादी तरीका होता है वो होता है पग मार्क आइडेंटिफाई करके ये देखना कि वो किस इलाके में घूम रहे हैं। तो जब वन विभाग की टीम वहाँ पहुँची अलीदार गाँव के आसपास जंगल के इलाकों में, तो उन्होंने देखा कि वाकई वहाँ कुछ शेरों के पैरों के निशान मौजूद हैं। और वन विभाग ने यह भी देखा कि न सिर्फ पैरों के निशान मौजूद हैं बल्कि वो पैरों के निशान शेरों के एक पर्टिकुलर खेत की तरफ गए हैं, और उसके बाद वहाँ जाकर वो निशान गायब हो गए हैं। अब जब वन विभाग की टीम ने यहाँ अपनी निगाहें गड़ा दी और गहराई से जब अफसरों ने पूरे एरिया की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर किसी जानवर को कच्ची मिट्टी के ऊपर से घसीट कर ले जाने के निशान भी मौजूद हैं। तो ये इस बात की निशानी है या संकेत विभाग के लोगों को मिल रहे थे कि शायद यहाँ किसी शेर की वाकई हत्या की गई है, किसी शेर को मारा गया है, लेकिन कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस सिवाय उन पगमार्क के और किसी डेड बॉडी को घसीटे जाने के और कोई कंक्रीट एविडेंस वहाँ पर तब तक वन विभाग के लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिलाकर हिंट ज़रूर मिल रहे थे, लेकिन खबर या जानकारी अधूरी थी। अब वन विभाग के लोगों ने इस मामले की जाँच के लिए एक नायाब तरीका अख्तियार किया, और वो तरीका था एक स्निफर डॉग को यानी खोजी कुत्ते को इस मामले की तफ्तीश में लगाना। इस खोजी कुत्ते का नाम है टोप्सी। टोप्सी बेसिकली एक बिच है यानी फीमेल डॉग, और इस फीमेल डॉग को चंडीगढ़ के पास पंचकुला है, आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा। पंचकुला में ख़ास तौर पर जो फॉरेस्ट एरिया में क्राइम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया गया है। यानी स्निफर डॉग है तो ज़रूर, लेकिन आबादी के बीच में कोई मर्डर, लूट, डकैती इस तरह के केसेस को वो डॉग जो है ट्रेस नहीं करती है, बल्कि वो जंगली इलाकों में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो पोचिंग की हो या दूसरे कोई भी घटना हो, चाहे किडनैपिंग, मर्डर, कुछ भी हो, लेकिन खासकर जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं उस एरिया की वो टोप्सी जो है वो एक्सपर्ट स्निफर डॉग है। तो वन विभाग की टीम ने टोप्सी को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में अपने साथ लिया, और फिर टोप्सी जो है उसने जो भी स्मेल गैदर किया उस जगह जाकर, अलीदार गांव के पास जाकर, उसके बाद टोप्सी जो है पूरे इलाके में सर्च करने लगी। अब टोप्सी जो है वो आगे आगे चल रही थी, वो स्निफर डॉग आगे आगे चल रही थी, और पीछे पीछे जो है वन विभाग की टीम अलीदार गांव के आसपास घूम रही थी और ये देख रही थी कि उन्हें कोई सबूत या कोई एविडेंस ऐसी जगह पर मिलती है या नहीं मिलती है।
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये इस तरह के जो स्निफर डॉग्स होते हैं उनके सूंघने की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है। यही उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। वो स्मेल आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी पर्टिकुलर आदमी के पास जाकर वो भूंकते हैं और भौंक कर जो है वो अपनी तरफ से वो हिंट करते हैं, संकेत देते हैं। तो ये जो टोप्सी नाम की डॉग है, इसने उसी अलीदार गांव के पास 2 ऐसी जगहों को चिन्हित किया, यानी मार्क किया, जहां पर वन विभाग के लोगों को लगा कि शायद इन 2 जगहों पर शेर की मौत या शेर को मारे जाने की घटना से कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये डॉग वहां बार बार जाकर रुक जा रही थी। असल में ये जो 2 जगह थे, यही वो 2 जगह थे जहां पर शेर को मारा गया था। और मारा भी ऐसे वैसे नहीं गया था, बल्कि बिजली का झटका लगाकर करंट से शेर की जान ली गई थी और कुछ दूरी पर उसकी लाश को ले जाकर जो शिकारी हैं उन्होंने उसे जला भी दिया था। लेकिन टोप्सी तो खैर अपना उसका जो सेंस है, सूंघने की जो शक्ति है, उसकी वजह से वो उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रही थी। लेकिन वन विभाग के लोगों के लिए सिर्फ नंगी आंखों से इन जगहों को देखकर पहचान पाना तकरीबन नामुमकिन काम था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी विजिबल मार्क या एविडेंस नज़र नहीं आ रहा था। चाहे वो खून के धब्बे हों या किसी को जलाए जाने से जो राख बचती हो वो हो, या कोई शेर के बाल हों या खाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ वन विभाग के लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो टोप्सी बार बार एक पर्टिकुलर जगह पर हिंट कर रही थी, तो वन विभाग के लोगों ने यह तय किया कि वो उस जगह की खुदाई करेंगे। और जब टीम ने वहाँ खुदाई शुरू की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वाकई मिट्टी के नीचे से वन विभाग के लोगों को कुछ राख, कुछ फर यानी बाल और कुछ हड्डियाँ रिकवर हुई, उनके हाथ लगी। और इन सारी चीज़ों को देखकर ये साफ था, ये लग रहा था कि ये हड्डियाँ और ये जो भी मोर्टल रिमेन्स हैं, ये जो चीज़ें बची हुई मिली हैं, वो किसी जानवर की ही हैं और किसी शेर का ही है। ये चीज़ जो है वन विभाग के लोगों को लग रहा था। फिर वन विभाग के लोगों ने जब आगे जो दूसरी जगह उस डॉग ने आइडेंटिफाई की थी, वहाँ जब जाकर देखा तो वहाँ से भी उनको कुछ राख और ऐसी ही चीज़ें मिली। अब वन विभाग के लोगों की जांच जो है थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उनको ये उम्मीद नज़र आने लगी थी कि शायद वो इस मामले से जुड़े हुए कुछ और एविडेंस कलेक्ट करेंगे और शायद गुनहगारों को वो पकड़ भी लेंगे। लेकिन अभी ये काम काफ़ी दूर था, क्योंकि अभी तो सिर्फ राख और 1-2 हड्डियों के टुकड़े ही मिले थे और कुछ बाल जो अधजले या बचे हुए बाल थे वो मिले थे। तो खैर, ये चीज़ें जब वन विभाग के लोगों को मिली तो उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने जो फर या बाल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया। और जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ उसे कहते हैं मेडुलरी इंडेक्स एग्जामिनेशन। अब ये मेडुलरी इंडेक्स एग्जामिनेशन क्या होता है? बेसिकली ये बालों के टेक्सचर और उसके प्रकार को डिकोड करने का या उसकी पहचान करने का एक साइंटिफिक मेथड है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने लैब में किसी भी सैंपल को लेकर कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हेयर्स हो या मान लीजिए कोई शेर के ही बाल हों या भैंस के बाल हों। तो किसी भी जानवर या इंसान के बालों का जो टेक्सचर होता है, उसकी जो अंदरूनी बनावट होती है, उससे जो है विशेषज्ञ या वैज्ञानिक जो भी आप कहें, वो उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये बाल किस चीज़ के हैं, किस जानवर के या किस इंसान के हैं। तो वो मेडुलरी इंडेक्स जो है उसकी जांच करवाई वन विभाग की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से, और वन विभाग के लोगों को तब बहुत अच्छा लगा और उनका हौसला बढ़ा जब उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट हाथ लगी और रिपोर्ट में ये बताया गया कि हाँ, वो जो फर या बाल उन्होंने बरामद किए हैं वो जो है शेर के ही हैं, इंसान तो छोड़िए किसी दूसरे जानवर के भी नहीं हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और एक बड़ा डिटेक्शन था। जब ये एविडेंस वहाँ वन विभाग के लोगों को मिले तो अलीदार गांव का वो जो पूरा इलाका है जो जंगल से सटता हुआ है, उस पूरे इलाके की वन विभाग के लोगों ने उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया, उसकी घेरेबंदी कर दी। यानी वहाँ किसी दूसरे इंसान के या आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वहाँ पर एक शेर को मारे जाने के सबूत मौजूद थे, वो वहाँ से बरामद हुए थे। इसके बाद वन विभाग के लोगों ने ज़िला प्रशासन की मदद ली और ये पता करना शुरू किया कि अलीदार गाँव में जिस जगह पर इस शेर को मारा गया है वो फार्म यानी वो खेत किसका है। लेकिन वन विभाग की टीम को तब एक जोर का झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जिस खेत में या जिस खेत के आसपास शेर को मारे जाने या जलाए जाने की बात सामने आ रही है, वो खेत जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि वहाँ जो भी खेती करता रहा है वो उस जगह को, सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके, उस पर कब्जा करके, एनक्रोच करके उस जगह पर वो खेती कर रहा है। ठीक इसी तरह से
उस खेत वाली जगह पर जिस फार्मलैंड की मैं बात कर रहा हूँ उसके आसपास कंटीले तारों का बाड़ भी लगा हुआ है और कंटीले तारों के बाड़ में बिजली का करंट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिजली का कनेक्शन जो है वो भी लीगलाइज्ड नहीं है, बल्कि इलीगल तरीके से वहाँ खेती करने वाले लोगों ने बिजली जो है उन कटीले तार के बाड़ों में लगा रखी है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वन विभाग के लोगों को मिले और ये दोनों ही इंफॉर्मेशन थे तो बहुत आंखें खोलने वाली, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन को रोकने वाली बात थी। उसकी वजह यह है कि जब किसी के नाम पर वो ज़मीन है नहीं, लीगली किसी के पास कोई पेपर नहीं है, बिजली का कनेक्शन भी इलीगल है, तो फिर किसे पकड़े, किसे जिम्मेदार ठहराएं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन वन विभाग के लोग जो है वो इस मामले की तह तक जाना चाहते थे और इसके बाद उन्होंने न सिर्फ ज़िला प्रशासन से उस खेत को, उस जगह को आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद ली ज़िला प्रशासन की, बल्कि उन्होंने अब अपने लेवल पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये तय किया कि 15 नवंबर के आसपास जबकि ये घटना बताई जा रही है, उन दिनों में इस जगह पर कौन कौन से मोबाइल फ़ोन नंबर एक्टिव थे वो वन विभाग के लोगों ने पता लगाने का फैसला किया और मोबाइल फ़ोन नंबरों की, उन नंबरों की CDR निकलवाई। सबसे पहले तो वन विभाग के लोगों ने उस पर्टिकुलर जगह का डंप डाटा कलेक्ट किया। डंप डाटा मतलब जो नियर बाई टावर है, उस टावर से कौन कौन से मोबाइल नंबर उन दिनों में लोकेट हो रहे थे और उन मोबाइल नंबरों से नियर बाई टावर से रूट होकर कौन से कॉल जनरेट हो रही थी या रिसीव हो रही थी, इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे डंप डाटा कहते हैं। तो वन विभाग के लोगों ने वो डंप डाटा कलेक्ट किया और डंप डाटा कलेक्ट करने के बाद उसकी CDR निकलवाई और कई मोबाइल नंबरों को वहाँ विभाग के लोगों ने, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने आइडेंटिफाई किया। लेकिन चूंकि ये कोई बहुत घनी आबादी वाली जगह तो थी नहीं कि वहाँ हज़ारों मोबाइल नंबर हों और वन विभाग के लोगों के लिए मुश्किल हो जाए कि ये नंबर किसके हैं पता लगाऊं। तो इस मामले में वन विभाग के लोग थोड़े लकी रहे और जो कुछ एक लोग थे उन लोगों को वन विभाग ने आइडेंटिफाई कर लिया और उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया। खास बात ये थी कि जिन लोगों को वन विभाग ने रोका था या पकड़ा था, ये लोग 15 नवंबर को घटना को अंजाम दे चुके थे और इसकी तफ्तीश जो है वो लगातार 15 नवंबर के बाद जब मुखबिर ने जानकारी दी तब से लेकर अब तक, जनवरी तो खैर अब कंप्लीट हो गया, हम फरवरी के शुरुआती दिनों में हैं, लेकिन जनवरी के आखिरी दिनों तक 2023 जनवरी के आखिरी दिनों तक वन विभाग इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और ये सारे लोग जिनको पुलिस ने या वन विभाग के लोगों ने पकड़ा था, ये सारे लोग अपने अपने घरों में और अपने अपने लोकेशन पर ही मौजूद थे। इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी जो है अपनी जगह छोड़ी नहीं थी और इसके पीछे इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो वन विभाग को या फिर किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने कोई अपराध किया है। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी क्राइम करता है तो सबसे पहले उस जगह को छोड़ देता है, वहाँ से फरार हो जाता है और ऐसा करके एक तरह से वो कोशिश तो बचने की करता है, लेकिन वहीं पर पुलिस को या वन विभाग को या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको ऐसे लोगों पर शक हो जाता है। और ये लोग इतने शातिर थे कि ये लोग अपनी जगह से हिले तक नहीं। तो यहाँ पर वन विभाग के लोगों के लिए भी इन लोगों को पकड़ना और उनसे पूछताछ करके सच निकलवाना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत ही मेटिकुलस तरीके से इन लोगों ने तफ्तीश आगे बढ़ाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और एक एक करके इन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृष्ण बंभानिया एक आदमी का नाम है, दूसरे का नाम है कृष्ण बराद, एक है गोपाल वांजा और चौथा है सुनील बंभानिया। तो इस तरह से ये 4 लोग वहाँ थे जिनके वहाँ मौजूद होने के एविडेंस वन विभाग को साइंटिफिक एविडेंस मिले और उसके बाद इनको वन विभाग ने गिरफ्तार किया। जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरू में इन्होंने थोड़ी हिला हवाली की, लेकिन बाद में इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने एक बब्बर शेर को पहले कंटीले तारों के बाड़ में करंट लगाकर मारा और फिर मारने के बाद जो भी उनका मकसद था उस शेर को मारने का और उससे जो भी उसके डेड बॉडी से जो भी चीज़ें लेने का मकसद था वो सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की और कलेक्ट करने के बाद फिर उस शेर को जला दिया, उसकी लाश को जला दिया। और न सिर्फ लाश उसकी जला दी बल्कि लाश जलाने के बाद उसकी राख जो है वो बची न रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने उस जगह की खुदाई कर दी और राख को मिट्टी के नीचे दबा दिया और जहाँ पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसके ऊपर नई मिट्टी डालकर ऊपर से घास जो है वो भी लाकर डाल दी ताकि वहाँ नई घास पनप जाए और उस जगह को पहचान पाना, उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाना मुश्किल हो जाए। यही मुश्किल जो है वो वन विभाग को पेश भी आ रही थी, लेकिन थैंक्स टू टॉप्सी द स्निफर डॉग, जिस फीमेल डॉग की वजह से उस जगह को वन विभाग के लोगों ने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करने में कामयाबी हासिल की और उस जगह की पहचान होने के बाद धीरे धीरे सारी कड़ियाँ खुलती चली गई और आखिरकार ये जो 4 मुलजिम है इस मामले में वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब सवाल ये है कि जो शिकारी होते हैं
वो शेर की या बाघ की जान क्यों लेते हैं, हत्या क्यों करते हैं? पहले तो राजे रजवाड़ों के ज़माने में हमें पता है कि वो जो है एक पौरुष की या शौर्य की निशानी हुआ करती थी। हम लोगों ने अनगिनत ऐसी तस्वीरें देखी है जब राजा साहब ने किसी बाघ या शेर का शिकार किया हो और उसकी लाश जो है पैरों के नीचे रखकर अपने लंबी सी बंदूक के साथ उन्होंने मूँछों में ताव देते हुए तस्वीर खिंचवाई हो। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमें पुराने ज़माने की देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब अगर कोई शेर या बाघ का शिकार कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो ये इसका जवाब ये है कि दरअसल इस तरह के जो जानवर होते हैं उनके दांत, खाल, नाखून वो जो है ग्रे मार्केट में या आप यूं कहें कि चोर बाज़ार में उसकी बड़ी कीमत होती है। इन चीज़ों से दवाएं भी बनती हैं और सजावटी सामान बनते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जैसी चीज़ें बनती हैं और इसीलिए इस तरह के जानवरों के शरीर के कुछ खास हिस्सों की बड़ी मांग होती है। और चूँकि काले बाज़ार में इस तरह की चीज़ें ऊंची कीमत पर बिकती हैं तो कई बार जो शिकारी होते हैं वो जानवरों की हत्या करके उनकी खाल, नाखून और ऐसी दूसरी चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी का जो लाश के जो हिस्से होते हैं उसे या तो जला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इस मामले में इन्होंने सबूत मिटाने के लिए जो है ये सारा काम किया था। अब ये जो गिर सोमनाथ का जंगल है, आप जानते हैं कि भारत में बब्बर शेर, मेरी जानकारी के मुताबिक शायद यही एक जगह है जहाँ पर उसकी सेंचुरी है और यहाँ पर वो जानवर पाया जाता है। उनकी काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। एक जो रफ आइडिया है उसके मुताबिक तकरीबन 600 शेर इस पूरे इलाके में रहते हैं। 2020 में इन जानवरों की गणना हुई थी, उनकी काउंटिंग हुई थी 2020 में, और तब 674 लायन और लायनेस और लायन कब इस जगह पर मिले थे, उनकी गिनती हुई थी। और 2015 के मुकाबले जो है ये संख्या 29%, 29% बढ़ी हुई थी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि आमतौर पर ये संरक्षित जानवर हैं जो धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे जानवरों की हिफाजत करना, उन्हें बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के तहत सरकार जो है इन शेरों को उस जंगली इलाके में पालती है और एक तरह से उनका ये अभयारण्य है जिसको इंग्लिश में सेंचुरी भी कहते हैं। तो यहाँ भी शेरों की सेंचुरी है, लेकिन इस सेंचुरी में कई बार पोचर्स या हंटर्स वो घुस जाते हैं और जानवरों की हत्या कर देते हैं और उनको मारकर फरार हो जाते हैं। तो ये जो मामला था वो एक ऐसे ही शेर की हत्या का था, लेकिन खूबसूरती देखिए कि हत्या एक जानवर की हुई और तफ्तीश करके कत्ल के मामले का खुलासा भी एक जानवर नहीं किया। तो हैट्स ऑफ टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गिर सोमनाथ एरिया, जामवाला रेंज, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू दैट स्निफर डॉग, फीमेल डॉग टोप्सी, जिसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत शानदार भूमिका निभाई और गुनहगारों को गिरफ्तार करवाया। तो आज की कहानी मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि ये बिल्कुल हटकर कहानी है। इंसानों की बस्ती में तो खून खराबा बहुत है, लेकिन जानवर जो है वो आम तौर पर एक दूसरे की जान तब तक नहीं लेते जब तक या तो उन पर खुद पर कोई खतरा उनको न लगे या उन्हें भूख न लगे, खाना ना हो किसी को। लेकिन इंसान ऐसा है जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी नहीं बख्शते हैं। खैर, ये थी कहानी।